अब तक आपने देखा, रेखा शगुन लेके पूनम के घर पहुंच जाती है। इसी महीने में इसके मांग में सिंदूर भरवा के ले जाएंगे अपने साथ इसको अपने घर। मिथिलेश लाखन से कहता है कि रेखा ने ये कदम 10% के लालच में उठाया है। जैसे ही बड़े पापा ने 10% बिजनेस मंजीरा काका के नाम पे किया, तुरंत शादी का शगुन लेके ही पहुंची उनके घर पे। पूनम और प्रियोम शादी की बात पर लड़ पड़ते हैं। बिंदिया बेगूसराय छोड़ के जाना नहीं चाहती है। ये ट्रेन वरेन से नहीं भेजेंगे तुम्हें, बिल्कुल फर्स्ट क्लास 5 स्टार टैक्सी में बिठा के पटना भेजेंगे। मिथिलेश को मनाने में नाकाम बिंदिया पूनम की ओर अपनी नजर घुमाती है। अब आगे। रेखा, दरवाजा खोलो, देखो मिथिलेश आए हैं माफी मांगने। अरे उसका जबान फिसल गया था। अरे तुम भी बड़ा दिल करो, माफ कर दो उसको, आखिर भतीजा है तुम्हारा। अरे भगवान, दरवाजा खोलो। लड्डू तो छछूंदर बन के अटक गया है गले में। ना निकला जाता है ना उगला जाता है। अब देखो, ज्यादा भाव ना खाओ, दरवाजा खोलो। मिथिलेश बेटा, तुम ही बुलाओ अपनी चाची को। चाची, दरवाजा खोलिए, हम हैं मिथिलेश। आप कहे थे कि खाना पीना बंद कर दी, मरमरा हमारा कहने का मतलब है कि बेहोश तो नहीं हो गई अंदर। एक काम करते हैं, दरवाजा तोड़ देते हैं। अंदर आ गए तो पोल पट्टी सब खुल जाएगी हमारी। देखो, बहुत हो गया। रेखा, अब दरवाजा खोलो, नहीं तो हम मिथिलेश को जाने के लिए बोल देंगे। मिथिलेश बेटा, चलो, हम तुमको छोड़ देते हैं। जी हाँ, आओ। जैसा आपको ठीक लगे, कोई बात हो जाए तो बता दीजिए। मिल बांट कर नहीं खेल सकते, जब देखो तब खींचातानी। अरे क्या हाल बना रखा है कपड़ों का? हाँ, सारी बोलने से तुम दोनों के कपड़े साफ हो जाएंगे? नहीं, वॉशिंग मशीन में डालो। और हाँ, बटन भी दबा देना। आजकल हर बात का जवाब है तुम दोनों के पास, देख रही हूँ मैं। हाँ, देवर जी, ओ देवर जी। सॉरी भाभी, सुना नहीं। जिसे देखो आज सारी ही बोल रहा है। खींखियाना बंद करो तुम दोनों, अपने खिलौने समेटो, चलो। वैसे आप कहाँ भागे जा रहे हैं देवर जी?
पुन्नी से मिलने। ओह, उन्नी तो बेगूसराय छोड़कर चली गई। कहाँ? भाभी, यहाँ चौराहे तक जाने में उसकी नानी मरती है, बेगूसराय से बाहर निकलने में तो उसका पूरा खानदान शहीद हो जाएगा। ये अच्छा है तुम दोनों का, कभी वो तुम्हें ढूंढने आती है, कभी तुम उसे। ये पकड़म पकड़ाई का खेल कब तक चलते रहेगा तुम दोनों का? हम घाघरा चोली पहन के करें तो पाप, तुम छत पे करो तो दोस्ती, हम कमरा में करें तो अय्यासी कि एक तरफ लाखन को रखी हो और दूसरी तरफ प्रियों को घुमा रही, एक से रिश्ता निभा रही और दूसरे से इसक लड़ाई। हेलो, ओ मिस झगड़ालू, अरे हम हैं। देखो, हम जानते हैं तुम अंदर हो। चलो खिड़की खोलो। अरे खोलो ना। देखो रात बहुत हो गई है और हम जानते हैं कि इतनी रात गए तुम तो आ नहीं सकती हमारे पास माफी मांगने, तो हम ही आ गए हैं। अरे माफ कर देंगे तुमको। देखो माफी मांग लो, ये झगड़ा खत्म करते हैं। चलो खिड़की खोलो। अरे वादा करते हैं तुम्हें एक ही बार में माफ कर देंगे। अच्छा चलो यार, तुम भी क्या याद करोगी, प्रियोन ठाकुर का दिल कितना बड़ा है। हम तुम्हें बिना माफी मांगे माफ कर देते हैं। उर्मी दरवाजा खोलो, बहुत जरूरी बात करना है हमको। अरे यार, इतना मक्खन तो हमने ब्रेड पर भी नहीं लगाया कभी। देखो खिड़की खोलो वरना हम फिर से गुस्सा हो जाएंगे, और इस बार गुस्से हुए ना तो देखना जिंदगी भर बात नहीं करेंगे तुमसे। अच्छा यार मेरी माँ, तुम जीती हम हारे, खुश? अब तो खिड़की खोल दो। अरे चलो हम ही मान लेते हैं यार, अपनी गलती, हमारी गलती थी। लो हाथ जोड़ रहे हैं। अरे अरे लोग कान भी पकड़ लेते हैं, देखो कान पकड़ रहे हैं अभी। अरे हद है यार, अब क्या अपना ही जूता अपने सर पे मार लें? आओ, आ लग गई यार। उफ, अरे कील लग गया। अरे बहुत दर्द हो रहा है यार। उन्मी, अरे खोलो यार। अरे बहुत खून निकल रहा है, देखो तो। लाखन के सामने नजरें झुका कर रखती, फिर वही नजरें रात को प्रियोम के नजरों से मिलाकर बात करती। अरे देखो तो कितना खून। अरे यार, अरे इतना क्या गुस्सा की मदद भी नहीं करोगी? अरे बस यही दोस्ती है क्या तुम्हारी? देखो, हमको पता है कि तुम खिड़की तक तो आ ही गई हो, फिर खिड़की क्यों नहीं खोल रहे हो यार? इतनी बड़ी ऐसी कौन सी बात हो गई है जो हमारी समझ में ही नहीं आ रही? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो पुन्नी? अच्छा देखो,
तुम्हारी शादी में अभी बस 1 ही महीना बचा है। उसके बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए लाखन के घर चली जाओगी। हम नहीं चाहते कि हमें 1 महीना फालतू में बस लड़ते झगड़ते वेस्ट कर दें। माना कि हम ये जो चोट लगने का नाटक करे थे ये सब नकली था, लेकिन हमारी दोस्ती तो 100% असली है ना। हाँ पुन्नी, पुन्नी, जिद्दी, बहरी, खड़ूस, छिपकली। तुमको क्या लगता है एक बंद खिड़की से तुम प्रियम ठाकुर को हराओगी? अरे तोड़ भी सकते हैं तुम्हारी खिड़की हम, लेकिन हमको दोस्ती में जबरदस्ती पसंद नहीं है। सताओ सताओ जितना सता सकती हो। हम भी देखते हैं तुम्हारा सताने का कैपेसिटी ज्यादा है या हमारा मनाने का। दिखाओ दिखाओ अपने नखरे दिखाओ, हम भी अपने पैंतरे दिखाएंगे। वो ट्रक के पीछे लिखा होता है ना, फिर मिलेंगे। माफी मांग रहे हैं चाची। इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि सचमुच माफी मांगने आए हो? ये लीजिए। हैं? क्या कहे? सुने नहीं हम? भूखे पेट, कान और आंख थोड़ा कमजोर पड़ गया। गलती हो गया हमसे, जुबान फिसल गया। दिल से नहीं बोल रहे हो बेटा? लगता है बड़े भाई साहब ने हुक्म कर दिया और आगे फॉर्मेलिटी करनी। कोई बात नहीं, हम कह देंगे भाई साहब को तुम पर प्रेशर ना डालें। अब मन ही नहीं है तो हमें दिल से ऐसा महसूस हुआ है इसलिए कह रहे हैं। अरे बेटा, तुम्हारी जगह हमरे कदमों में नहीं, हमरे दिल में है।
क्या आपने आपको? हाँ, खिड़की भी नहीं खोली, हमको ऐसे वापस भेज दिया। अगर दोस्ती नहीं होती ना तो बम गोला लगा के खिड़की तोड़ के मिलके आते। सुनो सुनो सुनो, रियोम ठाकुर जिनका को पूरे बेगूसराय में चलता है, उनकी गाड़ी पूनम के सामने आकर अटक जाती है। ए, चप्पल खींच के मारेंगे तुमको। बेटी है हम इस घर की, चोटी खींच सकते हो पर मार नहीं सकते। तुम्हारी जगह अब ये मोटा पिटे। हम पिटेंगे। अरे मारो ना, 4-5 थप्पड़ और मारो हमें। हमें जो परेशान करते, जब वो खुद परेशान होते ना, हमें बहुत अच्छा लगता है। मारो मारो। अरे सर्कस का जोकर आया है का, जो ऐसा गला फाड़े हंस रहे हो? अच्छा बढ़िया, अब तुम भी आ जाओ मजे लेने। क्या हुआ, कोई लड़की ना बोल दी का? बात तो ठाकुर के दिल पे लगी है। हेलो, किसी की कोई बात लगती वक्ती नहीं है हमारे दिल पर। पूनम कुमारी के अलावा सुबह से बात नहीं कर रही है तो इनका दिमाग ठनका हुआ है। दोनों बिना पिटे मानोगे नहीं ना? अरे दे तुम्हें। अरे जा रहे हैं। भाग ऐसे। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। बहुत मजा आ रहा होगा ना तुमको? ना, सलाह ले लो हमारी, आदत डालो इन सब की। मर्दों को सिर्फ वहम है कि ये दुनिया वो चलाते हैं, जबकि ये दुनिया हम औरतें चलाती हैं। भैया, इस वक्त हम पहेलियां बुझाने के मूड में बिल्कुल नहीं। सीधे सीधे बको। दुष्ट इडियट पोते, भगवान जी ने हम औरतों को तुम मर्दों से ज्यादा समझदारी दी है। क्या औरत लगा रखी है? हाँ, तुम क्या किसी औरत मुक्ति मोर्चे के धरने में भाषण देने आई हो? पॉइंट पे आओ वरना हम चले। अरे इधर आओ, सिट डाउन। अब बैठोगे भी या उठाऊं लाठी? अब बको भी। बाबूजी, खाना लगवा दें? मिथिलेश लौटा क्या? मिथिलेश। जी बाबूजी। इधर आ। हमसे गुस्साए हुए हो जी? ऐसा मत कहिए बाबूजी, आपसे कैसे नाराज हो सकते हैं? गलती शायद हमारा ही था। ठीक है, आओ बैठो। नहीं बाबूजी, यहीं ठीक है। जब ठीक हो तो यहाँ मुंह फुला के खड़े क्यों? तुमको क्या लगता है कि हम नहीं जानते हैं कि रेखा ने लालच की वजह से लाखन और पूनम की शादी इतनी झटपट तय की? उन्मी और तुम बचपन से एक साथ बड़े हुए, तुम्हारे तो बहुत से दोस्त और दोस्तियां हैं। उन्मी का तो तुम्हारे अलावा कोई और दोस्त है नहीं। मुद्दे पर आओ बढ़िया, ये बात सबको पता है। सिर्फ पुन्नी तुम्हारे सारे नखरे उठाती है, ये बात सिर्फ तुम जानते हो। वैसे हम भी बहुत सहते हैं उसकी। मालूम है हमको, इसीलिए तुम दोनों को एक दूसरे की आदत हो गई है, लड़ना भी उसी से और मनाना भी उसी को। पर अब यह आदत थोड़ी बदलनी होगी पियोम, क्योंकि उसकी शादी हो रही है और शायद इसीलिए आज उसने तुमसे बात नहीं की। वो ये आदत छोड़ना चाहती है। छोड़ देना चाहती? छोड़ देना चाहती मतलब क्या? ये कोई तंबाकू, पान, बीड़ी, सिगरेट की आदत है क्या जो छोड़ देना चाहती है? अरे दोस्ती है और रहेगी, ऐसी ही रहेगी। ऐसी तो नहीं रह सकती। ये रोज का मिलना, ये रोज का झगड़ना, मनाना और ये छत फान के मिलने के लिए आना, ये सब तो नहीं हो सकेगा। क्यों? हाँ, वैसे थोड़ा दूर तो चली जाएगी, लेकिन फिर कितना दूर है लाखन का घर? अरे चौथा गियर भी नहीं लगाना पड़ता और हमारी बाइक पहुंच जाती है वहां। पर वो कैसे आएगी? ध्यान से सुन लो जो बात हम कह रहे हैं। वो तो समझ गई है
पर तुम्हारा समझना जरूरी है। शादी के बाद लड़के का कमरा और घर बांटने के लिए सिर्फ एक औरत आती है, पर लड़की की तो सारी जिंदगी बदल जाती है। बहुत सारी जिम्मेदारियां और सोशल मान मर्यादा का ध्यान रखना पड़ता है। अब तुम्हारी माया भाभी को ही देख लो, हमारे जैसी मॉडर्न सास मिलने के बाद भी वो अपने बचपन के कितने दोस्तों से मिल पाती है, या साल में कितनी बार अपने मायके जा पाती है? हाँ? तो क्या दोस्ती खत्म हो जाएगी? और खत्म नहीं होगी, पर थोड़ी दूरी जरूर आएगी। अब तुम्हें इसके लिए तैयार रहना होगा पियो। तुम ना सिर्फ नाम की ही अंग्रेजी बोलती हो और अपने आप को बड़ा मॉडर्न जताती हो। वैसे तुम्हारी सोच ना, तुम्हारे विचार सब पुराने दकियानूसी टाइप के हैं। देख लेना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा हम दोनों के साथ। अरे प्रियम ठाकुर की दोस्ती है, ऐसी ही रहेगी मरते दम तक, एकदम पक्की बात। एक तरफ लाखन को रखी हो और दूसरी तरफ प्रियों को घुमा रही। एक से रिश्ता निभा रही हो और दूसरे से इशक लड़ा।